की पत्नी ने ओपीडी में काम कर रही डॉक्टर को इलाज के लिए अपने घर ही बुला लिया, लेकिन खुद सीएम धामी का परिवार अस्पताल जाकर डॉक्टरों के पास इलाज करा रही हैं। सीएम धामी की मां खुद ओपीडी में पहुंची और डॉक्टर के पास इलाज कराया। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत सीएम के परिजनों का इलाज घर पर हो सकता है, लेकिन सीएम धामी ने नौकरशाही के लिए किसी भी एक तरह से नजीर पेश की है और खुद सीएम की मां ओपीडी में जाकर इलाज करा रही है। दूसरी बार सीएम बने पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के बनबसा पहुंचे और यहां सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। यहां चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़े। वहीं सीएम ने टनकपुर बनबसा से अपना पुराना नाता बताया है और कहा है कि उनके चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, पार्टी जो तय करेगी वही होगा। कैलाश गहतोड़ी जी ने पहले दिन ही कहा था और चूँकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कैलाश जी भी पार्टी के कार्यकर्ता है। अंतिम निर्णय पार्टी को ही लेना होता है, पार्टी का हाईकमान तय करता है सब इसमें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चीज और कहता हूँ, एक आग्रह और करता हूँ, तनिक भी स्वार्थ नहीं है मुझे, केवल और केवल मैं क्षेत्र में घूमता रहूंगा, मेरे को कोई पद की लालसा नहीं है। केवल आप हाँ करिए कि आप चंपावत से चुनाव लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता एक साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सफाई कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। करीब 6000 सफाई कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और अभी तक सफाई कर्मचारियों को 275 से 350 रुपए का मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर सीधे 500 रुपए प्रतिदिन किया गया है। कला वर्ग की एलटी भर्ती पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने आज हटा दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट ने अब 1431 पदों पर एलटी भर्ती के लिए रास्ता साफ कर दिया है। और इससे पहले कला वर्ग में एलटी के लिए बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे जल्द ही नई भर्ती हो सकेगी। साल 2018 में नाबालिग से शारीरिक शोषण को लेकर विवादों में रहे देहरादून के जीआरडी वर्ल्ड स्कूल को रक्षा मंत्रालय से सैनिक स्कूल के लिए स्वीकृति मिल गई है और जिसके बाद स्कूल एक बार फिर चर्चा में है, जबकि राज्य सरकार रुद्रप्रयाग के जखोली में सैनिक स्कूल खुलवाने की कोशिश में है। आप ये रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 21 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी 2022-23 सेशन से दे दी है, जिसमें राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल या एनजीओ के साथ पीपीपी मोड में चलाया जाएगा। उत्तराखंड में देहरादून के भाववाला स्थित जीआरडी वर्ल्ड स्कूल को सैनिक स्कूल के लिए सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद उत्तराखंड पेरेंट एसोसिएशन ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये वो स्कूल है जो एक समय पे बहुत ही विवादित रहा। वहाँ पे बच्चियों का शोषण हुआ है और उसके बाद भी बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आई हैं। 1 साल के लिए उनकी मान्यता रद्द भी करी गई है। ऐसे में जेआरडी स्कूल को सैनिक स्कूल बनाना प्रशासन का ये जो फैसला है, इस पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जीआरडी वर्ल्ड स्कूल की स्वीकृति को लेकर उठते सवालों के बाद अब राज्य सरकार अपने भेजे गए स्कूल के प्रस्ताव के लिए जोर आजमाइश में जुट गई है। दरअसल रुद्रप्रयाग के जखोली में भी राज्य सरकार ने सैनिक स्कूल के लिए प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था, जिस पर अब मुख्यमंत्री का कहना है कि आगे सोच समझकर इस पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, जो भी उसमें अच्छा होगा, एक अच्छा रास्ता निकाल के सबसे, चूँकि जो भी काम हमारी सरकार करती है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जीआरडी एकेडमी की बात की जा रही है। वो भारत सरकार ने एक ऑप्शन दिया था कि प्राइवेट स्कूल्स भी सैनिक स्कूल बनने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उनकी एप्लीकेशन पे भारत सरकार ने अपने विचार से निर्णय लिया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और दूसरा, जखोली में सरकार की तरफ से प्रस्ताव था, रुद्रप्रयाग में जखोली में, तो वो हम लोग परस्यू कर रहे हैं भारत सरकार से। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के अलावा प्रदेश को एक और सैनिक स्कूल मिलना एक बड़ा तोहफा है, लेकिन जीआरडी स्कूल पर उठते सवालों पर अब आगे क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा कोटद्वार पहुंची रितु खंडूरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान कौड़िया चेक पोस्ट से लेकर पोस्ट ऑफिस के पास ऑडिटोरियम तक बाइक रैली निकालकर रोड शो किया गया। रितु खंडूरी ने दावा किया है कि कोटद्वार को जिला बनाने के लिए उनके स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अन्य विधायकों से भी बातचीत की जाएगी। ये आवश्यक है। पैसा ज़रूर लगता है, ये भी मैं जानती हूँ। ब्यूरोक्रेसी की जो परेशानी होती है कि जिला बनते हैं तो खर्चा बहुत होता है, स्टेट पर भार पड़ता है, लेकिन जनता के जीवन को सरल करने के लिए भी आवश्यक कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगी कि कुछ कोटद्वार के अलावा भी कुछ और विधायक हैं जो चाहते हैं कि उनके इलाके में जिला घोषित हो, तो हम लोग सब मिलकर इस पर काम करेंगे।